क्रिया, परिणाम और अभिप्राय के संबंध में हमारा विषय चल रहा है मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज के अभिप्राय के बारे में। तो यहाँ पर एक्चुअल में कई लोगों के प्रश्न आए कि जब हमारा उद्देश्य किसी की निंदा प्रशंसा करना नहीं है तो हम यह द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इस तरीके से हम द्रव्यलिंगी मुनिराज की निंदा नहीं कर रहे हैं? भैया, तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर हम किसी की वास्तव में निंदा या प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो बात यथार्थ स्वरूप को समझने की है। उनके पहले गुण स्थान में होने के कारण उनका मोक्ष मार्गी न होने की है, और यही यथार्थ स्थिति से हम अवगत कराना चाहते हैं। इसमें निंदा का कोई आशय नहीं है। और ये बात है किसकी? हम जब बात करते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनिराज मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, तो यह आशय अपने ऊपर घटित करने का है, क्योंकि हमने भी अनंतों बार ऐसी दशा प्रकट की है। हमने भी अनंतों बार द्रव्यलिंगत्व धारण किया है और टूरिस्ट वीजा लेकर हम 9वीं ग्रह तक घूम कर आए हैं, चक्कर लगा कर आए हैं, और वापस से चूंकि यथार्थ स्वरूप का भान नहीं था, निर्णय नहीं था, भेद विज्ञान नहीं था, सम्य दर्शन नहीं था, अनुभूति नहीं थी, और वापस से हम नरक, निगोद, त्रियंच और वापस से महापुण्य उदय से वापस से मनुष्य गति में हमें जन्म मिला है। बात किसी और की नहीं, अपनी है, मात्र अपनी है। और तो और आप निंदा प्रशंसा की बात करते हो। भैया, शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, और स्वयं पंडित जी साहब ने ये चीज बोली है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, भले ही पहले गुण स्थान में हो, वो एक गृहस्थ सम्यक दृष्टि द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है। अब आप पूछोगे साहब कि अरे सम्यक तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करता है? देखो, इसका उत्तर ये है कि व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है, और भक्ति करना भी तो व्यवहार ही है। इसलिए जैसे कोई बहुत धनवान हो, अमीर हो, लेकिन कुल में बड़ा, परंतु जो कुल में बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है। मतलब कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो, लेकिन कोई उससे ऊंचे कुल वाला मिले, ऊंचे परिवार वाला मिले, तो वो उसको नमस्कार करता है ना। वैसे ही हम, भले ही आप सम्यक्त गुण सहित हैं, लेकिन जो व्यवहार धर्म में प्रधान है उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुण अधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना चाहिए। बहुत स्पष्ट सी बात है। अभी तक जो प्रकरण चला है उसमें हमने यही बात समझी कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होता। सम्यक चारित्र प्रकट करने के लिए सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट करने के लिए अभिप्राय की भूल मिटाना अति आवश्यक है। अब आप ये कहोगे कि साहब भले ही आप इसे निंदा ना कहें, लेकिन हम तो इसे निंदा ही कहेंगे। अब तुम्हें जो समझना हो तो समझ लो, इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यदि आप ये समझते हो कि हम उनकी निंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये समझते हो कि आप स्वयं अपनी निंदा कर रहे हो। क्योंकि अगर निंदा समझना है तो ऐसा तो ये अनंतों बार हुआ है हमारे साथ। अनंत बार द्रव्यलिंगत्व धारण करके विपरीत अभिप्राय का नाश नहीं किया, और इसीलिए अभी तक संसार में भ्रमण चल रहा है। समझ में आई बात? और ये जो द्रव्यलिंगी मुनिपना है, किसी व्यक्ति विशेष का परिचायक नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह भूल तो हम आपने अनंतों बार की है। ये उसका सैद्धांतिक निरूपण है, व्यक्तिगत नहीं। देखो, पहले भी बात हो चुकी है कि दूसरों का मूल्यांकन उनकी बाह्य क्रिया से होता है, क्योंकि हम अंतरंग में क्या है हम कैसे जाने? हम कोई केवली तो है नहीं। लेकिन अपना जो मूल्यांकन होता है, अपना जो असेसमेंट होता है, उसके परिणाम और अभिप्राय से हम अपने आप को जान सकते हैं, जज कर सकते हैं, मात्र केवल बाह्य क्रिया से नहीं।
क्योंकि अपने मन की बात या अपना अभिप्राय हमें स्वयं मालूम होता है, और दूसरे की जो बात है वो केवल क्रिया से दिख सकती है, और परिणाम तो क्षण क्षण में बदलते हैं, और अभिप्राय तो और भी गहरी गुफा में रहता है। समझ में आई ना बात? और यही लोक की व्यवस्था है। अपना परिणाम हम स्वयं जानते ही हैं, और परिणाम की परंपरा का सूक्ष्म निरीक्षण करके अपने अभिप्राय को भी यथासंभव जान सकते हैं। हमारे सुख दुख का संबंध भी अभिप्राय और परिणामों से होता है, इसलिए अपने अभिप्राय की भूल हमें तुरंत दूर करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि दूसरा का मूल्यांकन उसकी बाह्य क्रिया से करना चाहिए। क्या मतलब है? क्या उस क्रिया मात्र से उसे हम पुण्य आत्मा या पाप आत्मा घोषित कर दें या धर्मात्मा घोषित कर दें? अरे भाई, बाह्य क्रिया में पाप पुण्य या धर्म नहीं है, अतः क्रिया मात्र से किसी को पापी या धर्मात्मा मानने का प्रश्न नहीं है। परंतु मानना ना मानना अलग बात है, उसके साथ प्रेम विनय सम्मान आदि का व्यवहार अलग बात है। वह तो उसकी सत क्रियाओं के आधार पर ही संभव है। सत मतलब अच्छी क्रियाओं के आधार पर ही संभव है। अब कोई लोक निंदे कार्य करे, लोक में जो निंदनीय कार्य हो ऐसे कार्य करे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे कि भैया उसको उपदेश देंगे, अच्छा उपदेश देंगे, शुभ क्रियाओं की प्रशंसा करेंगे, अनुमोदना करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, और अशुभ क्रियाओं की निंदा करेंगे। यही तो मूल्यांकन होता है। अब यहां प्रश्न आता है कि आपने बात तो सही कही है, लेकिन एक चीज बताइए कि क्रिया परिणाम और अभिप्राय में पहले सुधरता कौन है? ये तो हम पहले बता चुके हैं कि क्रिया परिणाम और अभिप्राय का यह क्रम स्थूलता और सूक्ष्मता की अपेक्षा रखा गया है। सुधार की अपेक्षा अगर विचार करें तो अभिप्राय सुधरे बिना परिणाम और क्रिया नहीं सुधरते, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होता। इसलिए पहले अभिप्राय सुधरता है, फिर परिणाम और क्रिया सुधरते हैं। इसलिए सुधार की अपेक्षा अभिप्राय, परिणाम और क्रिया, यह क्रम समझना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि अभिप्राय की भूल बताते समय तो यही कहा गया था कि द्रव्यलिंगी की क्रिया और परिणाम तो सुधर गए हैं, परंतु अभिप्राय नहीं सुधरा है, इसलिए उसे मोक्ष मार्ग नहीं होता। फिर पहले अभिप्राय सुधरता है, यह नियम कहां से रहा? देखो, द्रव्यलिंगी की क्रिया और परिणाम को सुधरा या बिगड़ा नहीं कहा गया। बात सिर्फ इतनी है कि महाव्रत आदि रूप आचरण और महामंद कषाय होने पर भी, देखो यहां पर एक शब्द आया है महामंद कषाय। ये महामंद कषाय का मतलब कषाय का अभाव होना नहीं है, क्योंकि अभिप्राय जब चेंज होता है, मिथ्या से सम्यक में कन्वर्ट होता है, तो वहां महामंद कषाय की वजह से नहीं होता, बल्कि अनंतानुबंधी कषाय के अभाव की वजह से होता है। आई ना बात समझ में? इसलिए महामंद कषाय को सिर्फ हम उस दृष्टि में रखते हैं जब वो पहले गुण स्थान में है और बहुत स्वाध्याय करता है, निर्णय करने का प्रयास भी करता है, लेकिन फिर भी उसके अभिप्राय में भूल रहती है। उसकी जो क्रिया होती है वो बिल्कुल आगम के अनुकूल है, उसके परिणाम भी क्रिया के अनुकूल शुभ होते हैं, और व्यवहार दृष्टि से सुधरा भी होता है, लेकिन वास्तव में क्रिया पर परिणामों का उपचार करके उसे सुधरा या बिगड़ा कहा जाता है। क्या बोला? कि वास्तव में क्रिया पर परिणामों का उपचार करके उसे सुधरा या बिगड़ा कहा जा सकता है। परिणाम यदि राग द्वेष रूप हो, बिगड़े हुए हो और कषायों का अभाव हो तो सुधरे कहे जाएंगे। थोड़ा सा इसे स्पष्ट करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। देखो, प्रयोजन या उद्देश्य के आधार से ही परिणाम सुधरे या बिगड़े कहे जाते हैं। यदि किसी को ब्रह्मचर्य लेने का परिणाम हो, एग्जाम्पल के तौर पर किसी को अगर ब्रह्मचर्य व्रत लेने का परिणाम हो और आत्महित की अपेक्षा यह परिणाम सुधरा कहा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश और कुल वृद्धि करने के लिए यही परिणाम बिगड़ा हुआ कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुक्ति का प्रयोजन है।
अतः जो परिणाम मुक्ति के कारण हैं वे सब सुधरे हुए हैं, और जो परिणाम बंध के कारण हैं वे सब बिगड़े हुए हैं। मिथ्या अभिप्राय के साथ होने वाले शुभ परिणाम और शुभ क्रिया भी मिथ्यापने को प्राप्त होते हैं। और अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ सकता है कि जैसे कि यदि अभिप्राय परिणामों और क्रिया से निरपेक्ष और स्वतंत्र है, अभिप्राय परिणामों और क्रिया दोनों से निरपेक्ष होता है, यानी कि दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, तो अभिप्राय का स्वरूप समझने और अभिप्राय की विपरीतता दूर करने के लिए कहा क्यों जा रहा है? देखो, हालांकि अभिप्राय परिणामों से बिल्कुल निरपेक्ष है, यानी इंडिपेंडेंट है, फिर भी परिणामों की जो योग्यता है ना, वो ऐसी है कि जब तक विपरीत अभिप्राय रहता है, विपरीत अभिनिवेश रहता है, यानी मान्यता विपरीत रहती है, तब तक कषाय का अभाव या वीतरागता का अंश भी प्रारंभ नहीं होता। निरपेक्षता की मर्यादा सिर्फ इतनी है कि विपरीत अभिप्राय होते हुए भी तीव्रतम से लेकर मंदतम कषाय, यानी कि जो अशुभतर से लेकर और जो शुभतम कषाय जो होती है, कौन सी, कि कृष्ण नील कापोत से लेकर और पीत पद्म शुक्ल, ये सभी लेश्याएं हो सकती हैं, लेकिन कषाय का अभाव नहीं हो सकता। जो मंद कषाय अभी बात आई थी ना, महामंद कषाय, तो वो महामंद कषाय एक्चुअल में कषाय नहीं थी, वो लेश्या थी, क्योंकि लेश्या परिणाम होता है, लेश्या परिणामों की होती है। परिणामों की भी ऐसी स्वतंत्र योग्यता है कि सम्यक अभिप्राय यानी सम्यक दर्शन होने पर अनंतानुबंधी कषाय तो नहीं होती, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में अव्रत सम्यक दृष्टि को भी छहों लेशियां हो सकती हैं। जब मात्र प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय का उदय होता है, तभी पीत पद्म और शुक्ल ये तीन शुभ लेशियां होती हैं। बहुत गौर करके सुनिएगा इस बात को कि अव्रत सम्यक दृष्टि के भी ये छहों लेशियां हो सकती हैं, लेकिन जो पांचवें और छठे गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हैं, उनके ही पीत पद्म और शुक्ल ये तीन लेशियां होती हैं। विपरीत अभिप्राय सहित चारों आयु का बंध हो सकता है, लेकिन सम्यक अभिप्राय होने पर मनुष्य को देव आयु का और देव को मनुष्य आयु का ही बंध होता है। आयु अगर पहले बंध गई हो तो बात अलग है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के उपरांत और सम्यक दर्शन के काल में अगर आयु का बंध हुआ है तो वो देव आयु का होगा, अगर मनुष्य है तो। सम्यक दर्शन होने में भले ही असंख्यात वर्ष लग जाएं, लेकिन भव तो बहुत अल्प रह जाते हैं। अल्प काल में मुक्ति अवश्य होती है, यानी संपूर्ण कषायों का क्षय अवश्य होता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन से किंचित न्यून समय तक उसकी संसार में रहने की मैक्सिमम स्थिति है। अब अनादि अनंत काल प्रवाह में तो यह समय समुद्र में एक बूंद के समान है। इस प्रकार अभिप्राय और परिणाम स्वतंत्र होने पर भी उनमें इतना संबंध अवश्य है कि विपरीत अभिप्राय के रहते हुए संसार भ्रमण का अंत नहीं हो सकता, और सम्यक अभिप्राय के रहते हुए अधिक समय तक संसार में रह भी नहीं सकता। इसी अपेक्षा से इसको सापेक्ष कहा जा सकता है। आई बात समझ में? देखो, एक चीज और समझाते हैं कि अभिप्राय का सुधरना बिगड़ना किसे कहते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत 7 तत्वों की भूल, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, बेसिकली तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान ही बिगड़ा हुआ अभिप्राय है ना, जिसकी चर्चा आगम में मिथ्यात्व के रूप में कही गई है। प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ही सुधरा हुआ यानी कि सम्यक अभिप्राय है, और जिसको हम सम्यक दर्शन के नाम से जानते हैं या सम्यक के नाम से जानते हैं। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि अभिप्राय की यथार्थता के लिए आत्मा का निर्णय किस प्रकार होना चाहिए। देखो,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब हम किस बात पर आ रहे हैं कि हमें अपना अभिप्राय कैसे सुधारना है, यानी कि अभिप्राय को यथार्थ कैसे लाना है, मान्यता को कैसे सुधारना है। सबसे पहले अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय होना चाहिए। जीवादि तत्वों का यानी कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये जो 7 तत्व, 9 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, है ना, उनका यथार्थ निर्णय होना चाहिए। जिन आगम में वर्णित द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए या फिर निश्चय और व्यवहार नयों के द्वारा सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का यथार्थ निर्णय के बाद दृष्टि यानी श्रद्धा का विषयभूत एक अखंड सामान्य रूप ज्ञायक भाव, ज्ञायक एक भाव मैं ही हूं, क्या समझ में आई, वही मैं हूं, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। यानी कि अपने निज भगवान ज्ञायक आत्मा पर, ध्रुव पर दृष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान स्वरूप सन्मुख होने पर निर्विकल्प आत्मज्ञान प्रकट होता है, जिसके फल में सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होता है और चारित्र भी क्रमशः वृद्धिगत होते हुए मोक्ष फल प्राप्त करता है। आई बात समझ में? अब आप कहोगे कि शास्त्राभ्यास से क्या ऐसी दृष्टि हो सकती है? देखो, शास्त्राभ्यास हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं करते। शास्त्राभ्यास करते हैं कि हमें ये सही गलत का भेद मालूम पड़ता है, भेद विज्ञान में हेल्प मिलती है। यथार्थ दृष्टि या द्रव्य दृष्टि तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने से ही होती है। शास्त्राभ्यास तो तत्व निर्णय का बाह्य साधन है, निमित्त है। यदि हम नए विवक्षा ना समझें और विपरीत दृष्टि से शास्त्राभ्यास करें तो विपरीत निर्णय होने से विपरीत अभिप्राय को ही पोषण मिलता है, मतलब वो और ज्यादा स्ट्रांग बनता है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि को भी 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसकी दृष्टि विपरीत रहती है। इसलिए अपने मूल प्रयोजन की मुख्यता से यथार्थ दृष्टि की प्रधानता रखकर शास्त्राभ्यास करना चाहिए, यानी अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रधानता, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव ही दृष्टि का विषय है। शास्त्रों को मात्र केवल जानने के प्रयोजन से नहीं, बल्कि स्वभाव की रुचि के पोषण के प्रयोजन से पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। हमेशा ही अपने अंदर में क्या ललक होनी चाहिए कि मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी रुचि कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ। ये रुचि निरंतर एक चिंतन धारा के तौर पर चलनी चाहिए। समझ में आई बात? और तो और जो पर का कर्तापना और भोक्तापना है ना, उसकी बात तो बहुत दूर है। पर्याय का कर्तापने का जो रस है ना, वो भी ढीला हो जाना चाहिए। मैं एक ज्ञानी हूं, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, राग का अभाव करना है। अरे भाई, ऐसे विकल्प जो है ना, पर्याय की मुख्यता से होते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट करने का विकल्प भी राग है, पर्याय है। इसलिए ज्ञान में इन्हें गौण करके दृष्टि में इनका निषेध होना चाहिए। देखो, गौणता और मुख्यता ये ज्ञान में होते हैं, बहुत क्लियर बात है। गौणता और मुख्यता, किसको मेन रखना है, किसको सबऑर्डिनेट में रखना है, मतलब बिल्कुल हिडन रखना है ना। ये यानी कि मुख्यता और गौणता ये ज्ञान में होता है, श्रद्धा में तो सर्वस्व होता है या निषेध होता है। समझ में आ गई ना बात? अब आप कहोगे कि भैया मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ऐसे विकल्प तो आत्मार्थी के भी होते हैं। देखो, ये जो विकल्प है ना, ये पर्याय की अपेक्षा है, जबकि यहाँ पर जो बात चल रही है वो श्रद्धा या दृष्टि के विषय की बात चल रही है। यही बात तो समझाने के लिए कहा गया था कि नए विवक्षा से शास्त्राभ्यास करना। अब यहाँ पर जो आपने बात कह दी तो वहाँ नए गायब हो गए। अगर आपने ये प्रश्न किया कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना ये ज्ञानियों को भी होता है, आत्मार्थी को भी होता है, तो भैया नए समझो, हर बात के लिए नए है, अपेक्षा है। समझ में आई बात?
अगर हम अभिप्राय की अपेक्षा बात करते हैं तो हाँ, ये निषिद्ध है, क्योंकि यदि अभिप्राय की अपेक्षा उन्हें यथार्थ मान लिया जाए तो ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता छूट जाने से, क्योंकि उनका जो दृष्टि में विषय आ गया वो अब क्या आ गया कि सम्यक दर्शन, कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो उनकी दृष्टि कहाँ चली गई? सम्यक दर्शन पर। ज्ञायक स्वभाव क्या हो गया? वो गौण हो गया, मतलब वो चला गया। समझ में आ गई ना बात? इसलिए हमें मुख्यता किसकी रखनी है? ज्ञायक की। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। समझ में आया? देखो, ज्ञायक भाव जो है ना, वो प्रमत्त अप्रमत्त दशा के भेद से रहित होता है, मात्र ज्ञायक होता है ना? छठी गाथा में न प्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। अरे भाई, आत्मा में कोई बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का भी भेद नहीं है। मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ऐसे विकल्प ज्ञायक की मुख्यता वाली दृष्टि में होते ही नहीं हैं। ये तो परिणामों की मुख्यता में संभव है, और यदि अभिप्राय में परिणामों की मुख्यता रही तो ज्ञायक की मुख्यता छूट जाएगी और मिथ्यात्व का पोषण होगा। ज्ञायक की मुख्यता वाली दृष्टि का स्वर तो ऐसा होता है कि परिणाम परिणाम गया और मैं यूं का यूं रह गया। परिणाम परिणम गया, परिणाम परिणम गया। क्या बोला? परिणाम परिणम गया। परिणाम का मतलब चला गया, हो गया, और मैं तो यूं का यूं रह गया। देखो, परिणाम परिणम, परिणाम का मतलब क्या? हो गया, जो होना था हो गया, है ना? परिणामन कहते हैं ना कि इसका ऐसे ही परिणामन होना था। तो परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया। पूज्य गुरुदेव श्री का यह वाक्य प्रसिद्ध है, क्या? कि द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि और पज्जय मूढ़ा सो पर समय। दृष्टिवंत जीव जो होता है ना, यानी द्रव्य दृष्टिवंत जीव, वही सम्यक दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है। आई बात समझ? देखो, अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, यहाँ जो बात चल रही है वो अपने द्रव्य स्वभाव को जानकर उस पर दृष्टि करने की चल रही है। परिणामों का निषेध सर्वथा नहीं है, बल्कि कथनचित, यानी दृष्टि की अपेक्षा से किया गया है, और इस अपेक्षा से किया भी जाना चाहिए, क्योंकि जब तक परिणामों पर दृष्टि रहेगी, यानी उसमें अहम पना रहेगा, मैं पना रहेगा, तब तक त्रिकाली स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाएगी और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। दृष्टि में परिणामों का निषेध होना सम्यक एकांत है, और ज्ञान में भी परिणामों का निषेध होना मिथ्या एकांत है बात समझ में? दृष्टि हमें सिर्फ एक के ऊपर रखनी है, लेकिन ज्ञान हमें सबका होना चाहिए, यानी कि परिणामों का निषेध नहीं कर सकते हम ज्ञान में, क्योंकि वो मिथ्या एकांत हो जाएगा। ठीक है? त्रिकाली स्वभाव और परिणामों का यथार्थ ज्ञान सम्यक अनेकांत है, तथा इन दोनों को समान रूप से उपादेय मानना, दोनों को समान रूप से उपादेय मानना कि साहब मानना, मानना मतलब दृष्टि, इन दोनों को समान रूप से उपादेय मानना मिथ्या की अनेकांत है। कि त्रिकाली स्वभाव भी उपादेय है और परिणामों का यथार्थ ज्ञान भी उपादेय है। नहीं, मानना, मानना मतलब दृष्टि वाली बात आ गई, यहाँ पे श्रद्धा वाली बात आ गई। ठीक है ना? होगा तो एक ही। आप त्रिकाली स्वभाव को जब तक दृष्टि नहीं रखोगे, काम बनने वाला नहीं है। देखो, आगम में आत्महित के प्रयोजन से पाप पुण्य रूप भावों का और उनका फल का बहुत वर्णन है, बहुत वर्णन है। कर्णानुयोग तो पूरा का पूरा इसी बेसिस पर रखा गया है, और क्रिया को आधार मान के पूरा का पूरा चरणानुयोग भी लिखा गया है। ठीक है ना? देखो, इस विषय को गहराई
और सूक्ष्मता से समझें तो सर्वज्ञता और सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की महिमा आती है। किस विषय को? कि यदि हमें स्वर्ग नरक तीन लोक आदि का सामान्य ज्ञान भी नहीं होगा तो पुण्य पाप का यथार्थ ज्ञान भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि पुण्य पाप का फल भोगने के स्थान है ये। यदि पुण्य पाप का फल सिद्ध ना हो तो जीव का जो संसार भ्रमण है, जन्म मरण है, वो भी सिद्ध नहीं होंगे। तो फिर पर्यायों से दृष्टि हटाकर द्रव्य दृष्टि करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार कर्म प्रकृतियों की भाषा में जीव के विकारी भाव, बाह्य संयोग वियोग की व्यवस्था का वर्णन आता है, तो वो अपने अनुसार हम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अब मुख्य बिंदु, अब इसका समराइज हम कैसे करते हैं? केवल जो 5 मुख्य बिंदु में इसको निपटाते हैं, इसको समापन करते हैं कि इस विषय को समझने के लाभ सबसे पहले क्या है, क्या निर्णय होता है हमारा। पहला पॉइंट, आत्मा बाहरी क्रियाओं का कर्ता भोक्ता नहीं है। केवल बाह्य आचरण से धर्म यानी कि मुक्ति मार्ग नहीं होता। मात्र शुभ परिणामों से धर्म यानी मुक्ति मार्ग नहीं होता। मात्र शुभ परिणामों से धर्म यानी मुक्ति मार्ग नहीं होता। चौथा पॉइंट, अभिप्राय में विपरीतता के रहते हुए परिणामों में वीतरागता का अंश भी प्रकट नहीं हो सकता। अभिप्राय में विपरीतता के रहते हुए परिणामों में वीतरागता का अंश भी प्रकट नहीं हो सकता। पर्यायों से दृष्टि हटाकर द्रव्य स्वभाव में दृष्टि देने से ही अभिप्राय सम्यक होता है और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। इस प्रकार यथार्थ तत्व निर्णय होने से दृष्टि स्वभाव के सन्मुख होने पर तत्काल मुक्ति मार्ग प्रकट होता है। हम सभी इस विषय को गहराई से समझकर जिन आगम के आलोक में वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके एक अभेद सामान्य नित्य ज्ञायक एक भाव जो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, मात्र ज्ञायक भाव है, उसकी अनुभूति से अभिप्राय और परिणामों को स्वसन्मुख करके अपने शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।